नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्के ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम करते हैं पार्ट 3। मैंने इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको भेज दिए हैं। अभी आपका पार्ट 3 चल रहा है। चलिए क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां हम आंसर लिखेंगे। वी नो दैट रेडियस दैट इज आर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, पाई इक्वल्स टू 22/7। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना है। तो आपको पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr²। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपको वैल्यूज को पुट करना है 4 × 22/7 × r²। व्हाट इज r 4.2। लेकिन यहाँ पे r² दिया है तो 4.2 कितने टाइम्स लिख देंगे हम? 2 टाइम्स। ठीक है, अब आपको इसको आप कट कर सकते हो। 7 6 42, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद क्या दीजिए? पॉइंट। 4 × 22 88 × 0.6 × 4.2। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 और कितना 6, इतना आया 528 और इनटू कितना है 42। चलिए आंसर हमें मिल गया 32176। आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ कितने के बाद पॉइंट चेक करो। आप पॉइंट चेक करो पहले, बिना पॉइंट से पहले मल्टीप्लाई कर देना और जब आंसर आ जाएगा तो आपको क्या करना है? पॉइंट देना। और यहाँ 1 के बाद और यहाँ भी 1 के बाद, तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट कितने पॉइंट? 2 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 321.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ 2 सर्कल्स विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इंटरनली। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। आप क्या करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखो, उसमें ये क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, 22 क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड क्या रहेंगे? सेम। और इसकी ये हाइट पकड़ते हैं और उस साइड इज ये 6 है, ये टोटल पूरी 6 होगी तो हाफ कितनी हो जाएगी? 3। और अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस, तो इसका क्या होगा? स्क्वायर इक्वल्स टू इसका भी स्क्वायर और प्लस इसको हम अगर x नाम देते हैं तो x² लिख लेते हैं। ओके, 36 3 का स्क्वायर 9 प्लस x², इस प्रकार से मिलेगा 36 - 9 इक्वल्स टू x²। ठीक है, या 27 इक्वल्स टू क्या बचेगा? x²। ठीक है, तो क्या होगा? x इक्वल्स टू 9 × 3, तो x हो जाएगा 3√3। मतलब इसकी हाइट कितनी मिल सकती है? 3√3। लेकिन ये हमने किससे सॉल्व किया? पाइथागोरस से। ठीक है, अगर आप इससे करना चाहोगे, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इनटू साइड,
ये फार्मूले से आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर सकते हो, √3/4 इंटू साइड कितनी है यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, √3/2 इंटू साइड, ओके, √3/2 इंटू साइड। अब इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ये फार्मूला याद करके रख दीजिए हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ काटेंगे हम तो कितना होगा, 2 3 6, तो आपको मिल जाएगा 3√3 यूनिट्स, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3√3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल सकता है। किसी भी इक्विलैटरल की हाइट फाइंड करने के लिए फार्मूला याद रख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जी एच। ये भी क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में बताया है, आपको खुद सॉल्व कीजिए इसको। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, यहां लिखेंगे हियर एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड उसके डायमेंशन है 50, इसे कहेंगे लेंथ, इसे कहेंगे ब्रीथ, और लास्ट वाली हो जाती है सीक्वेंसली हाइट। मतलब ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का। लेंथ कितनी है 50 इंटू 18 इंटू 10, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम 50 इंटू 10 500 इंटू कितना 80, ठीक है। 18 और 18 5 90 और ये कितने जीरो 2 जीरो, तो ये तो मिला हमको सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू 900,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रहा तो आप उसे कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 3 चल रहा है आपका, ओके। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन करवाया है, आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकंड बेटा फैन बंद कर दूं पहले मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा है 26 आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड। देखो यहाँ पे एक एल्टीट्यूड वर्ड आया है, एल्टीट्यूड को हम हाइट कहते हैं, हाइट। अभी आपके पार्ट इसी में, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था, वहां हाइट वर्ड था, यहाँ पे एल्टीट्यूड है, आप खुद कीजिए, ओके। 28 cos थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड sin थीटा, ये भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करवाया है। 29 द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512, हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। तो हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब, एंड हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑलरेडी गिवन 512 एल क्यूब। तो यहां लिख देंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके। अगर हम दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं तो ये 512 है किसका, ये किसी ना किसी का तो होगा। तो एल क्यूब इक्वल्स टू 512 किसका है, गेस कीजिए किसका होगा। ये होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 जा 64, 64 इंटू 8 512, तो यल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, चलिए रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व
surface area of cone, curved surface area of cone, that is CSA, curved surface area, that is CSA equals to pi RL. What is the value of pi? 3.14. Radius is 5 और L means slant height, टेढ़ी वाली हाइट कितनी है? 20. सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ध्यान दो। 314 314 इंटू 20 हो जाता है इतना, और यार 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट इंटू कितना? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को छोड़ दो। 5 8 जा 40, कैरी 4, ये और ये 0 मैंने छोड़ा था, ले ले। तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद क्या आ रहा है? पॉइंट। मतलब आपको जो आंसर मिल रहा है 314 कर्व सरफेस एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया कितना मिला? 314। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉज करके पहले देख लीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व भी करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। ओके, आप सभी रेडी हो? हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द कॉमन बेस is 6:5. Height of the larger triangle is 9 centimeter. Find the corresponding height of the smaller triangle. यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, हम एक काम करते हैं, let 2 triangles be A1 and A2. ओके, हमने 2 ट्रायंगल को नाम क्या दिया है? A1 और A2. The ratio of the areas of 2 triangles with common base is 6:5. देखो क्या कह रहा है, 2 ट्रायंगल का एरिया है ये 6:5, जिसका बेस कैसे है? कॉमन। बेस कैसा है? कॉमन। और 2 ट्रायंगल का रेशियो है ये, दैट इज A1:A2 इक्वल्स टू 6:5। ओके, हाइट ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, सो लार्जर ट्रायंगल की हाइट को हम क्या करते हैं? H1 इक्वल्स टू कितना लेते हैं? 9 सेंटीमीटर। Then find the corresponding height of the smaller triangle. तो स्मॉलर ट्रायंगल की हाइट को क्या नाम देते हैं? S2। देखिए, ठीक है, A1 बड़ा दिख रहा है, A2 छोटा दिख रहा है, तो A1 की हाइट हमने पकड़ ली है 9 और A2 की हाइट पकड़ ली है S2। यहां पे क्या हुआ है? कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। ठीक है, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो यहाँ पे, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेसेस, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू H1 अपॉन S2। पुट द वैल्यू ऑफ A1 6 5, ये वाले, H1 9 और S2 क्वेश्चन मार्क। S2 के साथ जो भी क्रॉस में है, S2 के साथ क्रॉस में कौन है? 6, तो नीचे चला जाएगा। यहाँ क्या बचा? 5 इंटू 9, S2 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 7.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर मिल जाता है। आप इसको घर में करके रखो। ठीक है, चलिए आप सभी है ना, मैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लेके रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। आपको क्या करना है, मैंने इसको बताया है फिर भी रिपीट कर रहा हूं। सिमिलर का सिंबल होगा और एरिया निकालना होगा, तो कैसे करोगे? इसे कहते हैं बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये मैंने पहले ही बताया आपको, फिर भी अगेन एक बार बता रहा हूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सिमिलर का सिंबल होगा और एरिया फाइंड करना होगा, इस टाइप का होगा सिमिलर और एरिया, तो आपको थ्योरम लगाना है बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दूसरी बात कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखना बेटा, अपने पास समय कमी है तो मैं आपको वही प्रॉपर आंसर बता रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, कौन सी साइड दी है, AB दी है तो AB का होता है स्क्वायर, और AB लिया तो यहां हो जाएगा DE का स्क्वायर। ये आपको समझना होगा, ठीक है। क्या समझना होगा आपको कि जब सिमिलर का सिंबल होगा और एरिया होंगे तो साइड का क्या करना है, स्क्वायर। बस हो गया आपका काम। आपको वैल्यूज पुट करना है 1 2, ये देखो, और AB कितना है 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहां है DE का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करो, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी इच्छा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है, और यहाँ का स्क्वायर रूट टोपी उड़ जाएगी, सिर्फ कितने बचेंगे 4, और यहाँ का स्क्वायर रूट टोपी उड़ जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा D। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DE बन जा DE, 4 × √2, 4√2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, आपको DE फाइंड करना था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना नहीं है, मिड पॉइंट निकाला है, एक लाइन है इस प्रकार की, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। P के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 6, और Q के कोऑर्डिनेट्स है 12 और 20। तो ये जो होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा और ये y2 होगा, और यहाँ मिड पॉइंट है जिसको नाम हम R दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड जो करने होते हैं उसे क्या नाम देते हैं, xy। तो ये बीच वाले टर्म को आपको xy कहना, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, मिड पॉइंट, और ये कोऑर्डिनेट्स 2 दिए है। तो आप अप्लाई कर दो, ये डायग्राम आप पेपर में निकाल लो, जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मिड पॉइंट निकालना है, तो फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। रेडी, x = x1 + x2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। x कितना है, x = x1 0 है, x2 बेटा x2 12 अपॉन 2, ये तो कट जाएगा, सिर्फ 12 बचेंगे, 2 6 12, तो x कितना मिलेगा हमको 6, ठीक है। पहले हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किए, x1 + x2 अपॉन 2। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, y = y1 + y2 अपॉन 2। पुट द वैल्यू ऑफ y1, हियर y1 is 6, y2 is 20 अपॉन 2। 20 + 6 26, और 26 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 13। सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, आप लिख लेना इसको अच्छे से, इज 6, 13। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। आपकी जो एग्जाम है मैथ्स 2 बोर्ड का पेपर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको मैनेज करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है, फाइंड क्या करना है, NQ। ये डायग्राम को आपको याद रखना है, यहाँ 90 का डब्बा और यहाँ 90 का डब्बा, और ये जो है सेक NQ इज परपेंडिकुलर टू सेक MP। ये NQ इस पर परपेंडिकुलर है। तो क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का, तो आपको याद रखना है, दो अगर 90 डिग्री होगी, 2 90 डिग्री, तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, मैं बता देता हूं, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अब आपको समझना है कि ये प्रॉपर्टी आप कब यूज करते हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी में 2 90 होने चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बीच वाले का स्क्वायर कर दो, NQ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, और ये जो 2 पार्ट है इसका मल्टीप्लाई करो, MQ × QP, हो गया आपका काम, ठीक है। क्या करोगे, बीच वाले का स्क्वायर करोगे और MQ × QP, यही होती है ज्योमेट्रिक मीन। 2 90 होंगे तो आप उसको यूज कर सकते हो,
ठीक है। एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज द एन क्यू 9 और क्यू पी 4। एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट एन क्यू कितना हो जाएगा 6। 36 किसका है 6 और यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। आपको अगर 290 दिखते हैं तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ओके, यहां हम क्या करते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूं राइट हैंड साइड। कितनी है राइट हैंड साइड cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा और लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, हमें इस लेफ्ट का आंसर ये लाना है। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा का बड़ा फार्मूला sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अब डिनोमिनेटर सेम होने के कारण गाड़ी सीधी चलेगी। 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। यहां 1 प्लस साइन थीटा है, उसका उल्टा साइन लो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी वही लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, इसी के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किए। ओके, अब देखो 1 a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन क्या है अलग अलग है। तो यहां फार्मूला चलता है a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या बचा है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा है कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस लिखा गया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ कॉस 2 है, यहाँ कॉस 1 है, एक काट देते हैं। ऊपर क्या बचा कॉस थीटा और नीचे बचा है 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और आपको ये क्वेश्चन यहां जैसे के वैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड द रेडियस इज 3.5। 3.5 का आपको क्या निकालना है, पहले एक सर्कल निकालना है 3.5। क्या नाम है उसका O। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हियर OP is the radius of the given circle. Construct a tangent to a circle with center O and radius 3.5 cm at a point on it. इस सर्कल पे आपको कोई पॉइंट लेना, मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, आपको यहां से टेंजेंट निकालना है तो इसको क्या करोगे आप, पहले एक्सटेंड कर लो, बढ़ा लो। यहां से एक आर्क राइट में और एक लेफ्ट, कितना भी मेजर ले सकते हो लेकिन रेडियस से कम होना चाहिए। रेडियस से क्या होना चाहिए, कम, कितना भी लीजिए। और राइट लेफ्ट ये पॉइंट्स बनेंगे आपके, यहां से एक ऊपर, यहां से एक नीचे, यहां से एक ऊपर, यहां से एक नीचे। और आपको इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर आप प्रॉपरली डिवाइडर का यूज करते हो तो आपकी सही एक्यूरेट आपकी डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लो। इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, थैंक यू।